आई एम श्योर आपने बुर्ज खलीफा बिल्डिंग देखा है, राइट? बुर्ज खलीफा दुनिया में जितने भी फेमस बिल्डिंग्स है उसमें से एक है। क्या आप मुझे एक सिंपल से सवाल का जवाब दे सकते हैं कि इस बिल्डिंग को कितनी बार बनाया गया होगा? जो आप देखते हो इस बिल्डिंग को, ये बुर्ज खलीफा जो बिल्डिंग है, इसे कितनी बार बनाया गया होगा? आप शायद सोच रहे होंगे कि किस तरह का सवाल है, बिल्डिंग तो एक ही है, कितने बार बनाया गया होगा? तो एक ही बार बनाया गया है? नहीं, इस बिल्डिंग को 3 बार बनाया गया है। सबसे पहले इसे माइंड में बनाया गया है, किसी ने इमेजिन किया इसे कि एक इतनी ऊंची बिल्डिंग है ना बनेगी, उसका आकार ऐसा होगा, वो ऐसा दिखेगा, उसके फंक्शंस ऐसे होंगे। किसी ने इमेजिन किया कि मैं ऐसा कुछ बनाने बनाने वाला हूँ, कुछ ऐसा करने वाला हूँ, ठीक है। और फिर दूसरी बार उसे कब बनाया गया? उसे पेपर पे बनाया गया, उसको पेपर पे उतारा गया, एग्जैक्टली उसके स्ट्रक्चर को दिखाया गया कि हाँ ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ पर ये होगा, वहाँ पर वो होगा, सब कुछ को पेपर पे लाया गया। और तीसरी बार उसे फिजिकल एग्जिस्टेंस दी गई, उसे हाथों से बनाया गया। तो जो भी बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें पहले इमेजिन की गई है। ये जो 3 स्टेप्स है, इसे लिया गया है। तो जब भी आप कोई है ना इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलना चाहते हैं, तो ये वो 3 तरीके हैं। बहुत बार क्या होता है कि लोग इमेजिन तो कर लेते हैं पर उसे पेपर पे नहीं उतारते हैं। पेपर पे उतारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप इमेजिन कर रहे हो उसे या तो आप पिक्चर के रूप में लाओ, ड्रॉ करो, या तो उसको लिख के उसको पेपर पे लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो माइंड है चीज़ों को इस तरह से समझता है। और फिर एक एक्शन प्लान आपको डिज़ाइन करना पड़ता है कि हाँ ये एक्शन प्लान है कि मुझे ये सारे स्टेप्स लेने हैं और फिर मैं इसको रियलिटी में चेंज करूँगा। तो रियलिटी में चेंज करने के लिए क्या करना है? आपको एक्शन लेना है। पर ये शुरुआत होती है आपके इमेजिनेशन से। इमेजिनेशन इज़ अ गिफ्ट, एक ऐसा गिफ्ट, एक ऐसा तोहफा जिससे आप अपनी और लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। सही बात है ना? कितने सारे आविष्कार हैं, कितने सारे इन्वेंशन हैं, किसी ने तो इमेजिन किया। एरोप्लेन, मोबाइल फ़ोन, टीवी, कार, कितने सारे इन्वेंशन है, किसी ने इमेजिन किया कि एक ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ होगा। उसको फिर उसने डिज़ाइन किया और उसको फिजिकल एग्जिस्टेंस दी। हमको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारे पास इमेजिन करने का पावर है, इसे ऐसे नहीं दिया गया है। इसे दिया गया है अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए और दूसरे की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। एक कन्फ्यूज़न होती है इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन को लेके। दोनों एक जैसा दिखता है, एक जैसे हैं, कुछ फ़र्क है, उस फ़र्क को आप समझ लीजिए। जब हम इमेजिनेशन करते हैं, ये बहुत बड़ा है, आप कुछ भी सोच सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट सोच सकते हो, जो भी फीलिंग आ रही है एकदम सोच सकते हो, हर चीज़ आपके इतना पास है, बहुत ही बड़ा है, कोई इसकी बाउंड्री नहीं है, सोचो। पर जब हम विजुअलाइजेशन की बात करते हैं, वो एकदम एक गोल ओरिएंटेड, टारगेट ओरिएंटेड चलता है। आपने कुछ एक प्लान किया, एक गोल बनाया, आप उसी के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो? अपने पिक्चर्स अपने ब्रेन में, अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हो। मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपको दुनिया घूमना है। दुनिया तो बहुत बड़ी है, पूरा ना पृथ्वी इतना बड़ा है। तो आप कोई भी एरिया है ना इमेजिन कर सकते हो, कुछ भी आप सोच सकते हो। तो आपने क्या सोचा कि मुझे इंडिया जाना है। तो अब जो इंडिया जाना है, आप इंडिया को लेके क्या कर रहे हो? आप इमेजेस बना रहे हो कि मैं फ्लाइट से जाऊंगा, मैं ऐसे ट्रैवल करूंगा, मैं ये सारी लोकेशन पे घूमूंगा, मैं वो करूंगा, ये करूंगा। ये सारा विजुअलाइजेशन है जिसको अब आप कॉन्शियसली सोच सोच के डिज़ाइन कर रहे हो। तो विजुअलाइजेशन क्या होता है? वो एक गोल बेस, एक टारगेट बेस चलता है। अब आपको समझना है कि मैं ये सारी चीज़ें क्यों आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आज आप अपने इमेजिनेशन को पावरफुल तरीके से यूज़ कीजिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। आप इमेजिन कीजिए, आप हर एक चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं, और जिस चीज़ को आप इमेजिन कर सकते हैं आप उसको रियलिटी में भी बदल सकते हैं। बस स्टेप क्या है कि आपको उसको पेपर पे लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो बहुत सारे लोग नहीं करते, वो सोच के रह जाते हैं। पेपर पे लाना उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे ही वो पेपर पे आ जाता है, जिसे आपने इमेजिन किया, और जैसे वो पेपर पे आ जाता है, अब उसको रियलिटी में बदलने के लिए आपको विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि जो विजुअलाइजेशन वो क्या करता है, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जनरेट करता है उस एक्शन को करने के लिए, मोटिवेशन क्रिएट करता है।
उस एक्शन को करने के लिए। क्योंकि आप जब विजुलाइज करते हो तो आप क्या देखते हो कि आपने उस चीज़ को अचीव कर लिया है, उस सारे फीलिंग को आप फील करते हो। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन है, आपने इमेजिन किया, पेपर पे लाया, फिर आपने उसको डिज़ाइन किया, फिर उसको विजुलाइज किया, और उसके अकॉर्डिंग क्या किया आपने, स्टेप बाय स्टेप आपने एक्शन लेने शुरू किए। आप जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनसे आप यदि पूछेंगे, पता करेंगे, आप पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि उन्होंने यही स्टेप्स फॉलो किए। आज मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैंने भी यही स्टेप्स फॉलो किए। कभी मैं जॉब किया करता था, मैंने इमेजिन किया कि मेरा खुद का कुछ मैं करूँगा, और फिर उसको पेपर पे लाया, डिज़ाइन किया, उसके सारे जो भी चीज़ें मुझे करनी थी, चाहे वो कोर्स करना था, कुछ सीखना था, समझना था, बुक्स पढ़ने थे, उस सारे एक्शंस को मैंने डिज़ाइन किया और फिर मैंने उसको लिया, और आज सारी चीज़ें जैसा मैं चाहता, जैसा मैंने इमेजिन किया था, वो वैसा ही चल रहा है। तो यही तरीका है किसी भी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने के लिए, पर उसको करने के लिए ये अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है, जिस अंडरस्टैंडिंग को मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आ गया कि किस तरह से आप अपने इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है, आप इमेजिन कीजिए जिस चीज़ को आप इमेजिन करना चाहते हैं, जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं, उसे आप इमेजिन करना शुरू कीजिए, और जैसे आपने उसको इमेजिन कर लिया, उसको पेपर पे लाइए, लिख के या ड्रॉ करके, और फिर एक एक्शन प्लान डिज़ाइन कीजिए, और जैसे वो आपका एक एक्शन प्लान बन जाता है, उसको आप विजुलाइज करना शुरू कीजिए। सुबह को जब आप सो के उठते हैं, तब जब आप रात को सोने जाते हैं उससे पहले, ये तो 2 टाइम फिक्स है, ये तो करना ही करना है। और जैसे ही आपको दिन भर टाइम मिलता है, आप खाली बैठे हुए जस्ट उसको विजुलाइज करते रहिए, ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी उस एक्शन को लेने के लिए। और बिलीव मी, मैं आपसे ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में एक बार झांक के देखिए कि जिस चीज़ को भी आपने इमेजिन किया है, पॉजिटिव तरीके से सारे एक्शंस को लिया है, वो सारी चीज़ें आज आपके पास है, सारी चीज़ें आपके पास है। आज इसके सहारे, इस गिफ्ट के सहारे आज अपनी ज़िंदगी को आप बेहतर बना सकते हैं। तो आप इसे बेहतर बनाइए, राइट। सो आई बिलीव कि आपने कुछ सीखा है, तो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, अपनी लाइफ को बेटर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।